ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? प्योरली कैपेसिटी सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। प्योरली कैपेसिटी सर्किट में क्या होता है? एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई के साथ सिर्फ कैपेसिटर अटैच है। ठीक है, तो आप सब जानते हो एसी सप्लाई वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, इधर है माइनस क्यू, है ना। एसी सप्लाई है, इधर माइनस क्यू इधर क्यू भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, कौन सा साइकिल चल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल ऐसा ले रहा हूँ, तो क्यू बाई क्यू होता है सी वी। क्यू क्या होता है? सी वी होता है। तो क्यू कितना होगा बेटा? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी वी नॉट क्या होगा? क्यू नॉट होगा। तो क्यू चार्ज और वोल्टेज, वोल्टेज एंड चार्ज आर इन सेम फेज। डिफरेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी। करंट तो कितना है? क्यू नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो करंट आ गया आई नॉट कोस ओमेगा टी, या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस नीचे वाला पाई बाई टू। नीचे वाला आ रहा है ना, नीचे वाला आ रहा है ना पापा, नीचे वाला आ रहा है ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, ये करंट आ गया और चार्ज आ गया क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज, चार्ज एंड करंट, voltage and charge are in same phase and current leads voltage and charge by phase pi by 2, by phase pi by 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप क्या देखेंगे? तो I आ जाएगा मेरे पास, आई नोट क्यू नोट ओमेगा को आई नोट बोला जा रहा है, क्यू नोट ओमेगा को आई नोट बोला जा रहा है। क्यू नोट ओमेगा होता है सी वी नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ध्यान से देखेंगे तो आई होगा वी नॉट इधर कर दो और इधर कर दो 1 ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ध्यान से देखो, ये तो हो गया साइनोसॉइडल फंक्शन, ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज व्हाट पीक वैल्यू ऑफ करंट। आप सब जानते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट है, बोल ही रहा हूँ मैं ऐसा। तो आई नॉट है ये, जो कि है वी नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी। याद करो, वोल्टेज अपॉन समथिंग करंट आता है, तो ये समथिंग होता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस ना बोलकर इसको बोलेंगे रिएक्टेंस। XC इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो XC वर्सेस ओमेगा ग्राफ कैसा आता है? सबसे पहली बात, XC वर्सेस ओमेगा ग्राफ आता है इनवर्स। ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर ग्राफ बनाऊं वोल्टेज का करंट का, तो करंट वोल्टेज का ग्राफ आएगा ऐसा, टाइम के साथ वोल्टेज साइन का ग्राफ आएगा। ठीक है, टाइम के साथ चार्ज का, टाइम के साथ चार्ज का ग्राफ कैसा आएगा? टाइम का साथ चार्ज का ग्राफ भी साइन का आएगा। ये साइन का ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है? साइन का। तो टाइम के साथ चार्ज का ग्राफ भी साइन का आएगा। सही है, ये चार्ज का ग्राफ है। और टाइम के साथ करंट का ग्राफ, टाइम के साथ करंट का ग्राफ कैसा आएगा? ये करंट है, ध्यान से देखो, नीचे चला गया, नीचे चला गया। हाँ जी, करंट है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट कितना है? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी है तो कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ शुरू होगा और ये यहाँ तक जाएगा। समझ में आई बात? दिस इज ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम, दिस इज चार्ज वर्सेस टाइम, दिस इज वोल्टेज वर्सेस टाइम। अब इसमें लास्ट चीज रह गई फेजर। फेजर देख लेते हैं। फेजर के लिए मैंने आपको बताया था एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं हम। वी विल ड्रॉ रेफरेंस लाइन। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, हमने क्या करा? ओमेगा टी एंगल ऊपर बात करी, ओमेगा टी एंगल ऊपर हमारी क्या है? वोल्टेज है। तो ये वी नॉट हो गया, ये वी हो गया, ये वोल्टेज आ गई हमारी। ध्यान से देखा करो, चीज़ों को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या आ गई? वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर वी नॉट क्या है? वी नॉट रेडियस है। वी नॉट क्या है? रेडियस। तो ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसा मान सकता हूँ। तो इसको सर्कल में सेंटर मान के घुमा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। सही है। अच्छी बात यह है कि चार्ज का भी साइन ओमेगा टी है, चार्ज भी ओमेगा टी एंगल ऊपर है। ठीक है,
तो ओमेगा टी ऊपर चार्ज है, यहाँ पर ही कहीं पर चार्ज मान लेते हैं ऐसे, बोलो ये चार्ज है, और चार्ज का जो पीक वैल्यू है, रेडियस है, वो कितना है, क्यू नॉट है, सही है। और चार्ज अपने सर्कल में घूम रहा है, चार्ज किसमें घूम रहा है, अपने सर्कल में घूम रहा है, सही है। थोड़ा इसको जूम बड़ा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं इसको, ठीक है। चार्ज बेसिकली अपने सर्कल में घूम रहा है, वोल्टेज अपने सर्कल में घूम रही है, बोलो सही है। करंट ओमेगा टी में π/2 और ऐड करना पड़ेगा, करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी में π/2 और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे पहुँच गया, ये 90 डिग्री, ओमेगा टी में 90 डिग्री और ऐड कर दिया, ये आ गया करंट, और इसकी पीक वैल्यू आ गया I0, और ये अपने सर्कल में घूम रहा है, देखो ये अपने सर्कल में घूम रहा है, इसको सेंटर मान के अपने सर्कल में घुमा दो, बोलो समझ में आ रही है बात, बोलो ठीक बात है ना, ये ऐसे कर सकते हैं हम, बोलो। तो ये करंट हो गया रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर, ओमेगा टी प्लस π/2, वोल्टेज हो गया ओमेगा टी ऊपर, चार्ज हो गया ओमेगा टी ऊपर, ठीक है। तो दिस इज फेजर, दिस इज व्हाट, फेजर। होप करता हूँ सबको प्योरली कैपेसिटी सर्किट अच्छे से समझ में आया होगा।